जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। समझ इस प्रकार मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवत 2 श्लोक में अपने अवतार के अवसर हेतु उद्देश्य बतलाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि पर्वती भारत अभ्युत्थानमस्य तदात्मान सृजमाह्यम। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैंने रूपों को रचता हूँ और अर्थात सरकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यदा पद को 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट हो गए, तथा ये भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट हो गए। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद को 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपने प्रकट होना अवश्य समझते हैं तभी प्रकट होते हैं। वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार की धर्म की हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जाता है कि ऋषि कल धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार अधिक फैल जाने ही धर्म की हानि है और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सत्ययुग में हिरण्यकशिपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों के वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे। लोगों के ध्यान, जब तक, पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म एवं उपासना बलात्कार से बंद कर दिए गए। देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया। प्रहलाद जैसे भक्तों को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाए जाते हैं। परित्राणाय साधुना विनाश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है और उसके परिचार या उद्धार करना क्या है। जो पुरुष अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों का बड़ी भांति पालन करता है, दूसरों का हित करने ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, श्रवण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें स्वतः मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना और अपने दर्शन आदि से उनके समस्त रचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा
सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुष का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। यहाँ दुष्ट कर्ताम पद कैसे मनुष्य का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है। जो मनुष्य निरपराध सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ कपट चोरी व्यभिचार आदि दुर्गंध और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार के अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक है, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे असुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुष का वाचक यहाँ दुष्टकृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्य की बुरी आदत छुड़ाने के लिए यहाँ उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको सभी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें का उनका विनाश करके के अंतर्गत है। भगवान तो परम दयालु है, वह उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव सुधार क्यों नहीं कर देते, उनका इस प्रकार का दंड क्यों देते हैं। उनके दंड देने और मार डालने में भी भगवान की दया भरी है, क्योंकि इस दंड और मृत्यु द्वार भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में ये कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर आदि किसी अंग में फोड़ हो जाने पर माता पिता पहले औषधि का उपयोग करते हैं, पर जब ये मालूम हो जाता है कि जब औषध से इसका सुधार ना होकर देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वह तुरंत अन्य अंगों से बचने के लिए उस दूषित हाथ पैर आदि ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की बड़ी भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखलाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दृष्टा बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवा कर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व से जो कर्म अच्छे होते हैं किंतु किसी विषय निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मार कर भी मुक्त करते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। धर्म की स्थापना करना क्या है। स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों में हृदय में प्रवेश करने में वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतकरण में वेद शास्त्र प्रलोभ महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सब दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातों में धर्म की स्थापना के अंतर्गत है। प्रश्न, साधुओं को परित्राण दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना इन तीनों के साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है, ये या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करते हैं। किसी भी एक दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है। ये बात स्वतः ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन और स्पर्श और
नादि के द्वारा सुगमता से लोगों का उद्धार का सु अवसर देने के लिए एवं अपनी प्रेमी भक्तों को अपने दिव्य लीला दिका आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण प्रभाव नाम महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण कीर्तन और श्रवण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि आदि अधिक हो जाती है तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।